इस टॉपिक के डिटेल नोट्स और दूसरे टॉपिक्स और सिविल सर्विस के सब्जेक्ट्स के नोट्स मेरी वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके उनको पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं अपने आप में। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या कैलिफोर्निया अमेरिका का बंगाल है या भारत का बंगाल वास्तव में अमेरिका का कैलिफोर्निया है। क्योंकि जो क्रियाविधि चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, वह एक जैसा है। और ये संघर्ष किस बात को लेकर है? यह संघर्ष इस बात को लेकर है कि दोनों देश उन अवैध प्रवासियों की जनसंख्या से जूझ रहे हैं जो अमेरिका में अवैध रूप से घुसते हैं। और जब वे अमेरिका में अवैध रूप से घुसते हैं तो वहां पर कुछ लोग उनकी सहायता करते हैं। ये लोग ठीक उसी प्रकार से है जो भारत में उन लोगों की सहायता करते हैं और उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स को बनवाकर उनको भारत का नागरिक दिखाने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डेटा के अनुसार लगभग इस समय 9 से 9.5 करोड़ अवैध लोग भारत में निवास कर रहे हैं और यही जनसंख्या 20 लाख से और उससे ऊपर की अमेरिका निवास कर रही है। अमेरिका के केवल एक राज्य कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया को ट्रेडिशनल डेमोक्रेट्स का गढ़ माना जाता है। जिस प्रकार से बंगाल अभी तक बीजेपी के पास नहीं आ पाया, ये ऐसे दूसरे राज्य जहां पे अवैध जनसंख्या का इशू निकल के आ रहा है। क्योंकि जहां जहां पर बीजेपी का राज्य है या जहां जहां पर रिपब्लिकन्स का राज्य है अमेरिका को लेकर, वहां की जनसंख्या संतुलन लगभग उन संबंधित देशों के पक्ष में इस समय बना हुआ है। तो जिस प्रकार से बंगाल में जो कुछ तथाकथित हो रहा है वही इस समय कैलिफोर्निया में हो रहा है। इसलिए बंगाल में भी हिंसा हुई, बंगाल में भी वहां के लोगों को काटा गया, पुलिस प्रशासन पे पत्थर फेंके गए, पुलिस की गाड़ी में आग लगाई गई और गोलीबारी वहां पे करी गई है। ठीक उसी प्रकार से कैलिफोर्निया में भी यही काम लगातार चल रहा है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि कैलिफोर्निया इस समय अमेरिका का बंगाल बना हुआ है, क्योंकि भारत का जो बंगाल था वह पहले कैलिफोर्निया बन चुका है। समस्या क्या है? समस्या उस जड़ में है जहां पर बाहर का व्यक्ति इस देश में आकर इस देश में अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा है। हम जनसंख्या जी से आप समझ गए मैं किस बात को लेकर बात कर रहा हूं। ठीक एग्जैक्टली यही प्रोसेस चल रहा है। और ये प्रोसेस जहां जहां चल रहा है तो वहां की जो भी राष्ट्रवादी सरकार है या जो राष्ट्रवादी विचारधारा की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वह इनका विरोध करती है और कहती है कि इनको यहां से निकाला जाए। तो असम में तो प्रक्रिया लगभग प्रारंभ हो चुकी है, कैलिफोर्निया में भी यही प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली थी। इस प्रक्रिया को ठीक प्रकार से प्रारंभ न करने के लिए वहां पे क्या करा जाए कि एक अवरोध लाया जाए। तो उस अवरोध के नाम पर वहां पर इस समय दबाकर हिंसा हो रही है और जहां पे पुलिस हो, प्रशासन हो या कुछ भी हो, क्या करा जा रहा है? चित्रों के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो वहां पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है, पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को जलाकर फूंक दिया गया है। और वहां पे जो वहां के नेटिव लोग हैं, जो वहां के मूल लोग हैं, उनके प्रति बड़े स्तर पर हिंसा करी जा रही है। इसे बोलते हैं वहां का ब्लैक रेवोल्यूशन। और भारत में यहाँ पे चलता है इस्लामिक जी वाला रेवोल्यूशन। और इस प्रकार से अगर हम तुलनात्मक स्थिति करें तो दोनों देशों के दोनों प्रांतों की स्थिति लगभग एक जैसी है, यानी कि वर्ल्ड फेनोमेना है। और इस वर्ल्ड फेनोमेना में हमको और आपको सचेत रहना पड़ेगा, नहीं तो किसी दिन हम लोगों के हाथ से हमारे देश ही ना निकल जाए। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, अपना समर्थन मेरे को देते रहिएगा ताकि मैं अपनी आवाज को इसी प्रकार से उठाता रहूं।